हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संजीव में। मैं संजीव मंडार आपके सामने आज 24 अगस्त को यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उस पर डिस्कशन करने के लिए आया हूं। देखिए, मैं आपको उसके आंसर नहीं बताना चाहता, जैसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि इसका ये आंसर है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से उसका एनालाइज करने की कोशिश की है और वो बहुत फास्ट, बहुत जल्दी हम आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए। देखिए, बहुत डिफरेंट तरीके से हम देख रहे हैं, बहुत बदलाव हम देख रहे हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है। इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हिस्ट्री की। हिस्ट्री के केवल 3 क्वेश्चन हैं। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि दिल्ली के सुल्तान कौन है। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि वेदों में किस प्रकार को दर्शाया गया है, किस कल्चर को, तो समानता को वहाँ दर्शाया गया है। तीसरा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में उसने बात कर ली। इसके बाद ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन है। एक नीलगिरी पूछा गया कि जो ब्लू माउंटेन्स हैं उन्हें किसे कहा जाता है, और एक एल्बिडो, एक शब्दावली होती है ज्योग्राफी में, एल्बिडो। वैसे तो ये देखा जाए तो जो हम उसे जलवायु वगैरह पढ़ते हैं या मौसम संबंधी हम पढ़ते हैं उसमें आता है। तो ज्योग्राफी में ये 2 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पॉलिटी के 3 देख रहे हैं। वित्तीय आपात कौन घोषित करता है? राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो आर्टिकल 352 से राष्ट्रपति घोषित करते हैं। तो यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का वेटेज केवल 7 ही क्वेश्चन का है और एक क्वेश्चन यूपी का है जिसका क्वेश्चन ना मानना ही बेहतर है, क्योंकि उसने कहा जो कुश्ती यूपी में होती है उसके लिए किस शब्द का यूज किया जाता है। तो इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो यूज होता है पहलवानी। तो आप देखिएगा ये 8 क्वेश्चन इन 3 सेक्शन से पूछे गए। इधर आ जाइए, यहां करंट से 4 क्वेश्चन पूछे गए। एक कैंपगोडा जो है एयरपोर्ट है, इसके बारे में उसने बात की कि यूनेस्को ने किसे अभी कोई अलग स्पेशल कैटेगरी में जो डाला गया है। एक इसने स्टैंड अप जो इंडिया एक पॉलिसी है जिसमें SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके स्किल को डेवलप करने की बात की, यानी कि ये योजना से क्वेश्चन है, करंट में ही आएगा। और ये एक योजना है कि यदि किसी की आयु 60 वर्ष हो जाती है तो उसे जब 3000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं तो ये किस योजना के अंतर्गत आता है। एक WTO के हेड पूछ लिए। तो 4 क्वेश्चन इसने करंट से पूछे हैं। इसके बाद बुक बार बार पूछ रहा है, बार बार कह रहा हूँ, 3 बुक यहाँ पूछी गई हैं, जबकि एक उपन्यास है और 2 बुक हैं। द गॉडफादर के बारे में इसने पूछ लिया। ह्यूमन राइट्स एंड अनह्यूमन्स रोंग्स जो है इसके बारे में इसके राइटर पूछ लिया। और द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया इसके बारे में। यानी कि ये बुक और ये करंट अगर हम इन्हें देखें तो 7 क्वेश्चन यहाँ से हमें दिखाई देते हैं और 8 क्वेश्चन हमें यहाँ से। इनका वेटेज बहुत कम। देखिए कितना बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत कम वेटेज है। अगर आपका अभी भी एग्जाम 2 से 3 दिन बाद है तो आप समझे बात को, कहां से क्वेश्चन आ रहा है। मैं अब उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक GS के हैं और इसके बाद इकोनॉमी, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ठीक, इससे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो बहुत ईजी फॉर्म में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो हम बात करते हैं स्टैटिक GS की। सीधा सीधा है कि साहित्य का नोबेल जो है वो किसे दिया गया, भारत में किसे दिया गया, ये बात की। अच्छा, जर्मनी की इसने राजधानी पूछ ली। सबसे बड़ा महाद्वीप उसे या बड़े महाद्वीप को किस शब्दावली में। वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखा जाएगा, लेकिन ये रट्टाफिकेशन में ही आते हैं, वही चीजें आती हैं जो लगे लगाए क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसे स्टैटिक में डाल दिया। इसके बाद राजधानी पूछ ली उसने। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण दिवस पूछ लिया। एक कृषि पर जो इफेक्ट डालता है, रेत भरा तूफान या इस टाइप से, तो किस संगठन द्वारा किया जाता है, इसे भी मैंने इसी में रखा है। एक पैन कार्ड की फुल फॉर्म इसने पूछ ली। ठीक, परमानेंट अकाउंट नंबर है ना। एक इसने विश्व कला दिवस के बारे में बात की। ये 8 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप कोई भी बुक जो देखते हैं, जो सारणी टाइप जो बुक होती है उसे जब हम पढ़ते हैं, रटते हैं तो वहां से इसने पूछे। ये हमेशा, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस टाइप के हमेशा लगे रहते हैं। तो 8 क्वेश्चन का वेटेज हम बहुत बढ़िया देख रहे हैं स्टैटिक GS से। इसके बाद इकोनॉमी में ये पूछ रहा है, टर्म्स दे रहा है। ये कह रहा है कि यदि जन्म और मृत्यु, प्रवास और उपप्रवास, मतलब जो चले गए, जो आए हैं ना, अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो शून्य जनसंख्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जनसंख्या को लेकर एक और पूछा है इसने कि मेट्रो सिटी जो होते हैं या मेट्रो सिटी हमारे हैं, जैसे हम देखते हैं मुंबई वगैरह, तो ये कह रहा है कि कितनी पॉपुलेशन के बाद उन्हें कहा जाता है। तो जनसंख्या से और क्वेश्चन इससे संबंधित आता है। लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के बाद हमेशा मानते हैं। इसके बाद भारतीय तकनीक और आर्थिक
जो है सहयोग के लिए एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आया। और ये प्रॉपर कह सकते हैं हम इकोनॉमी से प्रॉपर। जीएसटी की एक साइट पूछ ली इसने, जीएसटी के स्लैब पूछ लिया, मैं बार बार कल भी कह रहा हूं उन बच्चों से। इसके बाद भारत में विमुद्रीकरण कौन करता है, और व्यापार घाटा। व्यापार घाटा कब होता है, जब हम निर्यात बहुत कम करते हो और आयात बहुत ज्यादा करते हो, तो उस कंडीशन में हमारा व्यापार घाटा होता है। इसके बाद गरीब और विकासशील देश जो होते हैं उन्हें, गरीब और विकासशील देशों को कौन ऋण देता है, तो ये आप स्टैटिक जीएस में मान सकते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं या व्यापार वगैरह की बात करते हैं तो विश्व बैंक द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन है सबसे बड़ा सेक्शन रहा। बहुत गजब की बात यह है कि स्टैटिक जीएस का और इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वे क्वेश्चन है जो आपको पहले से पता है, आप उन्हें पढ़ रहे हैं तो अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेष तौर पर कह रहा हूं कि आप इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। इसके बाद मैं आगे आ जाता हूं, ये है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर एक चीज पूछी है फेसबुक से संबंधित, तो फेसबुक से अगोरा पल्स के बारे में बात की। एक साइबर क्राइम से संबंधित पूछा है, फिशिंग इसका आंसर दिया है। एक ट्रोजन वायरस होता है, ये ट्रोजन वायरस जो है ये क्या होता है कि हैकर इसे यूज करते हैं, और हैकर जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि जो हार्ड डिस्क है उसके कोड्स को भी तोड़कर उसके भी डाटा को चुरा लेते हैं। तो बहुत गजब की चीजें हैं। ये 3 क्वेश्चन हमें सोशल मीडिया से देखने को मिले, हालांकि इन पर विचार किया जा सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन है कि हो सकते हैं जब आप थोड़ा सा शांतिपूर्वक पेपर को करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। इसके बाद मैं साइंस की बात करता हूँ। साइंस में डायरेक्ट पूछ लिया डीएनए की संरचना। इसने कहा कि जलवायु जो है हमारी, उसका सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। ओजोन परत 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे 16 सितंबर को। और इसके जो कई बार वो पूछा गया है, जैसे ऑक्सीजन में O2 आता है तो ओजोन परत में O3 होता है, इसे हम O3 से इंडिकेट करते हैं, याद रखेंगे। और नाइट्रोजन की खोज, देखिए कितने सिंपल साइंस के क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ साइंस के हैं। और जलवायु का एक क्वेश्चन ये दिया गया, इसे मैंने सूर्य ऊर्जा के रूप में रखा, तो साइंस का ही है। एक ओजोन परत के बारे में और एक नाइट्रोजन के। तो कहने का मतलब ये है कि 4 तो हम साइंस से और 3 हम सोशल मीडिया से। 7 क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं, 8 क्वेश्चन हम स्टैटिक से, 8 हम इकोनॉमी से ये देख रहे हैं। इसके बाद हमने देखे हैं, मुझे लग रहा है 1 मिनट में वापस जाकर अगर हम देखते हैं तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के 2-2 देखते हैं और एक यूपी का देखते हैं। करंट के 4 और बुक जो है 3 है। तो यहीं आ जाते हैं हम, जब हम यहां आते हैं इसके बाद जब हम देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद वो मिस हो गया, आप उसे वीडियो में वापस करके देख लेंगे। तो हाँ, मैं यहाँ था। तो क्या है कि यहाँ हमने देखे हैं कि 7 क्वेश्चन तो हम 2 से देख रहे हैं, सोशल मीडिया से और साइंस से 4। तो 4 3 7, 3 मैंने आपको बताया किससे, स्टैटिक जीएस से। फिर ये क्या है, इकोनॉमी से हैं। फिर इसके बाद 3 बुक से हैं। इसके बाद 4 करंट से हैं। इसके बाद 3 हिस्ट्री से हैं। इसके बाद 2 पॉलिटी से, 2 ज्योग्राफी से और 1 यूपी से। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हैं। 8 7 15, 23 23 और 3 26, 26 30 30 33 34 35 36 37 और 1 38, टोटल 38। और मैं मानता हूं अगर मुझसे कोई पूछेगा कि जीएस में कितना स्कोर यूपी पुलिस का कैंडिडेट अगर करके आ रहा है तो वो सेफ है, तो मैं बहुत सिंपल सी फॉर्म में उसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा 24 क्वेश्चन के आसपास करके आ रहा है, लगभग 24 या 25 क्वेश्चन ठीक करके आ रहा है, तो ये मान लीजिए आप कि वो सेफ है। ठीक, 24 से 25 क्वेश्चन, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, 24 से 25 इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए। मैं करेक्ट क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। अब मैं पेपर पर थोड़ा सा फोकस करूँ तो पेपर के बारे में देख लीजिए आप, जो पेपर के आंसर्स हैं उनके बारे में बात करें। ठीक, तो मैं यहाँ सिर्फ आंसर के बारे में डायरेक्ट बताते हुए आपको चलूंगा, आप देखते चलेंगे। देखो, सबसे पहले वही क्वेश्चन है जो मैं सोशल मीडिया के बारे में कह रहा था कि ट्रोजन वायरस कहीं, ट्रोजन वायरस किसके लिए, सनबर्न इसके लिए यूज होता है, सब प्लेटफॉर्म पर डाला जाता है तो सनबर्न पर है ना। इसके बाद
पृथ्वी के प्रथम सुपर जो कॉन्टिनेंट है, बड़ा महाद्वीप जिसे कहा जाता है, उसे पेंजिया बोला जाता है। इसके बाद कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब और विकासशील देशों को ऋण देता है, तो ये विश्व बैंक देता है। इसके बाद वेदों में मानव अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दर्शाई गई, तो समानता की बात की गई। कह रहा है कि वह वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 15 अप्रैल, है ना। इसके बाद आप आ जाइए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352। तो 352 के तहत मैं कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट वॉर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है ना। महिलाओं को SC/ST के लिए जो समुदाय हैं उनमें उद्यमिता, जो हम देखते हैं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम, तो स्टैंड अप इंडिया इन्होंने चलाया इसके लिए। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य की मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन बात कर रहा हूं, तो हरिहर और बुक्का इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद मेगा शहर कहा जाता है 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़। इसके बाद किस भारतीय योजना का उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम, तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, है ना, ये किया जाता है। यह है द क्रॉनिकल ऑफ नॉर्डिया, है ना, इसमें से लुइस द्वारा लिखी गई किताब है। इसके बाद ये कह रहा है, देखो जन्म, यहाँ कह रहा है मृत्यु, यहाँ कह रहा है प्रसवान, यह कह रहा है प्रसवान, है ना। तो ये अगर हम देखें तो 0 होगा, मृत्यु आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये कह रहा है कि शून्य जनसंख्या वृद्धि, इस कंडीशन में जनसंख्या बढ़ ही नहीं सकती। इसके बाद यहाँ जाते हैं भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान कराना। GST के कितने स्ट्रक्चर कह रहा है, तो 4 स्ट्रक्चर इसके होते हैं। WTO के नगोजी, ओंकोजी, इवेला, ये सी इसका आंसर हो जाएगा, WTO के महानिदेशक। इसके बाद उपन्यास द गॉडफादर, तो इसके हैं मारियो पूजो, ठीक। इसके बाद पैन कार्ड की फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद है सूर्य की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, सबसे पहले प्राथमिक स्रोत सूर्य है ना, जो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली है उसके लिए। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। सोशल मीडिया का एक क्वेश्चन है कि फेसबुक ग्राहक सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग पर जो है किसके लिए, तो अगोरा पल्स इसका आंसर होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश की राजधानी है, तो ढाका। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निरसशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस है, तो 5 मार्च को ये होता है। इसके बाद हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को, हाल ही में, ये करंट का क्वेश्चन हो गया, तो इसका है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद ह्यूमन राइट्स एंड अनह्यूमन रॉन्ग्स जो है, ये एक बुक है, इसके लेखक VR कृष्ण अय्यर जी हैं। और आगे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन है, मतलब जिम्मेदारी के लिए अनेक पदार्थों के उत्पादन पर चरणबद्ध तरीके से ओजोन परत का संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अगले क्वेश्चन पर, दिल्ली का पहला सुल्तान। देखिए इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं कई चैनल से और भी देख रहा था, बड़े चैनल, नाम तो मैं किसी चैनल का लेना नहीं चाह रहा हूँ। देखिए जब कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितना भी इंडिया में काम किया वो लाहौर रहकर किया। वो दिल्ली, ये भी कहा जाता है कि वो दिल्ली कभी आया ही नहीं। तो हम दिल्ली का वैधानिक सुल्तान, कुछ लोग उसे दिल्ली का वैधानिक सुल्तान, तो इल्तुतमिश को की यहाँ संभावना ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिल्ली को राजधानी दिल्ली लेकर कौन आया, लाहौर से, वो इल्तुतमिश लेकर आया। और मैं बहुत बड़े, जिनके 12-12, 13-13 मिलियन जिनके फॉलोवर हैं, उन चैनल पर भी देख रहा हूँ कि इसका आंसर वो जो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान। ये दिल्ली की बात कर रहा है। दिल्ली का पहला सुल्तान अगर हम कहेंगे तो वो राजधानी जो दिल्ली लेकर आया वही दिल्ली का पहला सुल्तान होगा, वरना लाहौर का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड है। निम्नलिखित में से कौन GST के सामान्य पोर्टल हैं, तो GST www.gst.gov.in होगा, ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में से ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, नीलगिरी को। व्यापार घाटा, जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो, आयात ज्यादा हो रहा हो, तो इसका C होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कुश्ती को पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो पहलवानी के नाम से, इसकी मैंने बात करी ली। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान यानी कि कृषि में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO इसके लिए कार्य करता है। पृथ्वी पर एल्बिडो, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात कर रहा था, वायुमंडल में धूल के कणों के लिए प्रभावित होता है। DNA की खोज किसे नहीं पता, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ठीक।
इसके बाद 34वें क्वेश्चन की बात, 35वें क्वेश्चन की बात करें तो किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही करेगा आरबीआई। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा? तो फिशिंग, व्यक्तियों को धोखा देने में फिशिंग का यूज होता है। इसके बाद साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे नहीं पता? रविंद्रनाथ टैगोर। और राजधानी, लास्ट क्वेश्चन, जर्मनी की राजधानी तो स्पेन की मैड्रिड है और जर्मनी की बर्लिन है, ये ध्यान रखेंगे, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये भी और ये भी। ये यूरोपियन कंट्री है, ये ऑस्ट्रेलिया में आप देखते ही। तो ये जो क्वेश्चंस था, ये जो एनालाइज हमने किया, ये जो बहुत अच्छे से देखने की कोशिश की, इसमें आप एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप जो है इकोनॉमी पर विशेष ध्यान दें, थोड़ा कूल रहें। इसके क्वेश्चंस के लिए आप इकोनॉमी पढ़ नहीं सकते अभी, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सही होगा, एक बात। दूसरी बात, स्टैटिक जीएस और इकोनॉमी, इनको बैलेंस करें। एक किताब जितनी पढ़ सकते हैं ना, जितनी पुरानी नई जो भी किताब पढ़ सकते हैं, किताब पढ़े, 3 क्वेश्चन का डायरेक्ट फर्क लगेगा, क्योंकि तीनों क्वेश्चन किताब के या बुक के या उपन्यास के ऐसे आ रहे हैं जिनको करने की संभावना स्टूडेंट्स की बहुत डाउन है। अगर वो लेटेस्ट पूछता तो निश्चित तौर पर आप सही या गलत की बात कर सकते थे। और जीएसटी इकोनॉमी का सबसे बेहतरीन टॉपिक, हर एक जगह 3-3 क्वेश्चन, ठीक। तो ये अपनी क्लास यहीं रखता हूँ। अभी कुछ ही देर बाद मैं जो 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है, उसका जर्नल स्टडी का जो पोर्शन होगा उसका एनालाइज करूंगा, उसे बहुत अच्छे से देखूंगा कि किस सेक्शन से, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि मैं जो अगली वीडियो मेरी हो वो किस तरीके से अगर होनी चाहिए, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं मुझे बताएं। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात को या आपकी जो विचार होगा मैं उसे देखूंगा, और मुझे अगर सही लगेगा तो निश्चित तौर पर मैं उसमें बदलाव करके आपको आपके अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें करके दूंगा। तो मैं अपनी बात यहीं रखता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।